हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर चार प्रति कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है आप लोगों से। पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन मैंने ऑन रखा था ताकि यूट्यूब वाले भी थोड़ा सा समझ लें कि किस प्रकार से लोग कमेंट करते हैं अपने हिसाब से, है ना। लोगों को बड़ी परेशानी है इस समय, बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को। और एक शिक्षक के गुणधर्म को छोड़ते हुए जितना गुणधर्मता अलग अलग चीज़ों में है उन सभी को लिप्त करते हुए वो प्रदर्शित कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छी बात है, वो आपको काम देगा, मुझे काम नहीं देगा। मेरा जो कर्तव्य है मैं उसका निर्वहन करता रहूँगा। इम्पॉर्टेंट बात है कि अब बात कर लेते हैं जो टॉप वकीलों की लिस्ट है, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी फ़ीस लिस्ट के साथ उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन है। और कई के नाम आपने सुने भी होंगे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। और इसको देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट बात है जो 67 वैलिड लोग हैं। मैं बार बार इसमें एक शब्द यूज़ करता हूँ, वैलिड। बाकी जो फर्जी हैं वो तो काउंसलिंग के समय पकड़े ही जाने हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिना काउंसलिंग के आप किसी को नलीफाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, एक बात और यहाँ पे सुन लीजिए, जो केस करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक टिप्पणियाँ करते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, उनसे यही निवेदन है भैया कि आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप कमेंट पर ही, जितने कमेंट सेक्शन ऑन रहते हैं आप उसी में केस कर लोगे, केस जीत भी जाओगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम क्यों रोकना चाह रहे हो भैया, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, अब मेरे रोकने से रुक जाओगे क्या? नहीं ना, तो आप जाओ अपने स्वतंत्र अपने विचारधारा से, चाहे किसी पॉइंट पर भी केस करो। ओवरलैपिंग पर केस करते हो, बहुत अच्छी बात है, केस करो। एमआरसी पर बहुत अच्छी बात है, केस करो। चयनित लिस्ट पर रद्द कराने के बाद बिल्कुल केस करो। परीक्षा को रद्द कराने के बाद बिल्कुल केस करो। और भी जो जो केसेस हो सकते हैं आप केस करो फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों रोकूंगा किसी को? मैं आपके हक को तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ 67 जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 67 की लिस्ट में हैं तो यहाँ पर कमेंट करिएगा, वरना कोई औचित्य नहीं है। हाँ, वो भी कमेंट करेंगे जो सेकंड काउंसलिंग में जिनकी पूरी उम्मीद है 1 मिनट 2 मिनट डाउन होने तक, ठीक है ना। बाकी और किसी की आवश्यकता नहीं है आपको कमेंट करने की। और इस इतना भी ज़्यादा फ्री हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। पहले लिस्ट दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो ये लिस्ट है, किसी मित्र ने शेयर किया था, और ये पूरी एकदम स्पष्ट तरीके से लिस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट रेंज पर अपीयरेंस, प्रत्येक अपीयरेंस का लाख में है, और दिल्ली हाई कोर्ट का ये, इसके इससे मतलब नहीं है। राम जेठमलानी साहब हैं, 25 या 25 लाख से ज़्यादा इनकी पर हियरिंग की फ़ीस है। और अगले हैं आपके फाली नरीमन, 8 से 15 लाख। के वेणुगोपाल, 5 से 7.5 लाख। गोपाल सुब्रमण्यम, 5.5 से 15 लाख के बीच में। पी चिदम्बरम, 6 से 7 लाख। हरीश साल्वे, इनका नाम आपने सुना होगा कई बार, लीगल टीम के सदस्यों ने कई बार इनका नाम लिया था। इनकी फ़ीस है 6 से 15 लाख के बीच में रहती है। और एम सिंघवी जी, 6 से 11 लाख, इनका भी नाम एक आध बार आपने सुना होगा। सी ए सुंदरम साहब का भी नाम सुना होगा। सलमान खुर्शीद हैं। परक त्रिपाठी हैं। KTS तुलसी हैं। कपिल सिब्बल साहब का नाम आपने सुना होगा। शांति भूषण, दुष्यंत दवे का नाम बहुत बार सुना होगा आपने। तो ये टॉप सीनियर्स हैं जिनकी लिस्ट है यहाँ पर, एडवोकेट्स हैं जो, और इनकी पर हियरिंग की फ़ीस लिस्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी एकजुटता कितनी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आप 67 प्लस जो लोग सेकेंड काउंसलिंग में मजबूती से बने रह सकते हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि आप कितने ज़्यादा एकजुट हैं और इसके लिए कितना ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ अभी तक आपने जितना साथ दिया है, ट्विटर आंदोलन के माध्यम से, लखनऊ में आंदोलन के माध्यम से, या अन्य जगहों पर आंदोलन के माध्यम से, वो आपकी एकजुटता ही यहाँ तक आपको लेकर आई है, इस भर्ती को लेकर आई है। और अब आपस में बंटने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है ना। तो आपस में बंटने का कार्य मत करिए। अगर आपको लगता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके लेकर आप लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, कुछ लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि अवैध भारांक जो एक केस है, इस पर अभी आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हो,
ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हम 67-8-67 की लिस्ट में वैलिड लोग हैं। बाकी इसके अलावा जो पूरी दुनिया है इस भर्ती के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं लोग, फेलियर कैटेगरी के लोग हैं, मैं सीधे बोलूँगा, वो सब कुछ कर सकते हैं, उन पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हो। लेकिन जिनका हक है, जो चयनित हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है फेलियर संगठन को कि ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इतने कमज़ोर ये लोग हैं कि एकजुट हो ही नहीं सकते, और जब एकजुट होंगे तो हम बीच में कुछ ना कुछ टिप्पणी कर देंगे, राजनीतिक टिप्पणी, और फिर ये आपस में भिड़ते रहेंगे और हम पीछे से कुछ ना कुछ केस करते रहेंगे। जितने के अभी एक मैं रिसेंट में देख रहा हूँ, एक शायद पीएच कैटेगरी वालों ने भी केस उठाकर कर दिया है मतलब ये भर्ती जो है 69,000 भर्ती, जब तक इसमें 69,000 केसेस ना हो जाएंगे, और ये अपने आप में आने वाले समय में इतिहास ही बन चुकी है भर्ती, और इतने केसेस हैं इसमें, पहली बार शायद ऐसी कोई भर्ती होगी बेसिक की जिसमें इतने केसेस हैं। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब आपको सीएम और शिक्षा मंत्री से एक बात एकदम स्पष्ट करके ही अपना कदम आगे बढ़ाना है कि हम चयनित लोग क्या करें। सीधी एक लाइन में बात, 1.5 सालों से आपके कहने अनुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा, योग्य शिक्षक चाहिए, उस पर हम लोग आगे बढ़ते आए हैं और सरकार के साथ लगातार हम खड़े होते आए हैं। सरकार का तो जितना पैरवी करना है, सरकार ने डबल बेंच, सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक दिखा दिया है कि कितने मजबूती से सरकार पैरवी कर सकती है। अगर लीगल टीम ने अपने बीएड बीटीसी के लोगों ने अपने वकील नहीं उतारे होते तो आज क्या होती स्थिति आप खुद जानते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार से एकदम स्पष्ट ये बात करनी है कि जितने लोग चयनित हैं वो क्या करें, वो इन फेलियर संगठनों को पर समर्पित हो जाएं, जो करना भैया करते रहो, हम लोग आराम से सारी चीज़ें बैठकर देखेंगे, ठीक है, या फिर आगे कुछ किया जा सकता है। ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए एकजुटता के साथ। मुख्यमंत्री से मीटिंग का जो पहले होता था, लीगल टीम के लोग एकजुटता दिखाते थे तो काम होता था। मुख्यमंत्री से कई बार लोगों ने मिला है, शिक्षा मंत्री से तो मिलते ही रहते हैं अभ्यर्थी, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए लोगों को। बाकी सोशल मीडिया पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विपक्ष पार्टियां राजनीति रोटियां सेकेंगी ही, जैसे इनका है कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, वो आएंगे। क्यों? क्योंकि इन पिछले 1.5 वर्षों में वो आपके साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि उस समय तो कोई औचित्य भी नहीं था। औचित्य अब है यहाँ पर, क्योंकि सबको अपनी राजनीति करनी है ना, लोगों के दिलों में बैठना है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है ना। यहाँ पर जब ये क्या बोलते हैं, इनका अनामिका शुक्ला वाला जब केस हुआ था तो बिना कुछ कहे सुने इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए थे, है ना, खिलवाड़ हो रहा है फर्जीवाड़े में बच्चों की शिक्षा के साथ, और पारदर्शी और साफ व्यवस्था अपनाएं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, वगैरह वगैरह। जो धांधली हुई इस पर प्रश्न चिन्ह है। ये 25 स्कूलों में एक साथ तैनाती चल रही, बिना कुछ कहे सुने इन्होंने टैग कर दिया। जब मामला सामने आया तो अब यहाँ पर टैग हो रहा है कि यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे भैया, मतलब बिना पींदी के लोटे बन गए हो सब लोग क्या? मतलब अपनी बातों पर कायम तो रहो, है ना। इससे यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि छात्रवृत्ति में कोई नहीं काम कर रहा है, सबको अपनी राजनीति करनी ही करनी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और बार बार बोलूँगा कि कोई भी प्रश्न, जैसे अभी एक वायरल हुआ था रिजल्ट प्रकरण, उसमें ओबीसी लिख गया था, बहुत वायरल किया गया था। क्यों? क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, भर्ती को जितना ज़्यादा हो सके संदिग्ध दिखाया जाए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूज़पेपर में आए दिन निकल रहा है, जब तक 10% फर्जीवाड़ा नहीं निकल सकता, भर्ती रद्द पर प्रश्न चिन्ह आप नहीं उठा सकते हो। 72,825 में भी वही हुआ था, लोग कोर्ट में गए थे, उन पर जुर्माना लगा था, क्योंकि वो खुद फेल थे और वो कोर्ट में कैसे चले गए थे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उड़ गया था, ठीक है ना। और 10% फर्जीवाड़ा साबित भी नहीं हो पाया था। और यहाँ पर भी नहीं, बहुत होंगे ऐसे लोग, 100, 200, 500 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इतने लोगों के बिहाफ पर 1,46,000 लोगों के साथ मजाक तो ना करिए भैया, ठीक है। 1,46,000 लोगों के साथ ये मजाक ही आप कर रहे हैं। और पुनः बोल दूं भैया, जो केस करने वाले हो आप लोग, ये बात समझ लो और सुन लो एकदम अच्छे से कि आपको जो मनाए केस करो। मैं किसी को रोकने वाला कौन होता हूँ? मैं किसी को रोक भी नहीं रहा हूँ। अपने हिसाब से केस करो,
लेकिन मुझे वर्गवार बांटने की कोशिश मत करो। एक बात याद रखना, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक किसी भी वर्ग जाति का नहीं होता। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अभी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि इस समय जो राजनीति चल रही है हर जगह सोशल मीडिया पर, आप उसमें लिप्त हो और वहीं चश्मा पहनकर आप बैठे हुए हो, तो आपको अभी शिक्षक की मर्यादा, शिक्षक की गरिमा वो नहीं समझ में आएगी। आप कमेंट करते रहोगे, कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों के साथ। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब आप उस पद पर पहुंचोगे और आपके साथ ये चीज़ होगी, बड़ा तकलीफ़ होता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है ना। क्योंकि पिछले 2.5 से 3 वर्षों तक आप लोगों को एकजुटता के साथ मैंने सेम नज़रिए से देखा है। अब मुझे वर्गवार लोग बांट रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, वर्गवार बटेंगे ही, क्योंकि आपके संविधान, हमारे संविधान ने सबको एक वर्ग डिसाइड किया। तो भैया जाहिर सी बात है मैं भी किसी न किसी वर्ग में फेंका जाऊंगा, है ना, वो टैग तो लगना ही लगना है। लेकिन मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक का गुणधर्म जो होता है मुझे पता है। बाकी जो फेलियर लोग हैं वो मुझे समझाने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सभी से निवेदन है, जिससे 67 पहली लिस्ट के लोग हैं, वैलिड जो लोग हैं इसमें, वो सरकार से यही अपील करें कि आगे क्या करना है, हमारे साथ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, या फिर हम बस काट की पुतली हैं, जिधर घुमाया जा रहा है लोग, कोर्ट जिधर घुमा रही है, फेलियर संगठन जिधर घुमा रहे हैं, चंदा चोर जिधर घुमा रहे हैं, हम उधर ही घूमते रहेंगे। बाकी लीगल टीम लोग, वैलिड लोग जो हैं एकजुट रहे हैं और इस पर एकजुटता से काम करने की ज़्यादा ज़रूरत भी है, आपस में बिना बटे हुए। आपस में देखिए, विपक्ष कितना भी गलत तरीके से राजनीति करता हो, गुमराह करता हो कोर्ट को, लेकिन उनमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है जानते हैं, एकजुटता। उसमें 45,000 लोग हैं, शिक्षा मित्र जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं कि सबको मिल ही जाए, लेकिन तब भी उनके अंदर एकजुटता है। और अपने में क्या है कि एकजुटता नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिविटी लीजिए, विपक्ष हैं कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिविटी उनके अंदर क्या है उसको भी हमको ग्रहण करना ही है और आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।